अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज मैं आपको एच पायलरी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करूंगा। ये डोडेनम, जिसे स्मॉल इंटेस्टीन भी कहते हैं, जो मैदे का ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। ये मैदे के अंदर सोजिश, लाली का सबब बनता है। मैदे के ऊपर वाले हिस्से में पेप्टिक अल्सर्स बनने लग जाते हैं और सोजिश होना शुरू हो जाती है कुछ केसेस में। एच पायलरी बहुत कॉमन हो चुकी है और बहुत लोग इस बैक्टीरिया के साथ जी रहे हैं। कई लोगों को इस बैक्टीरिया से ना अल्सर्स हुए हैं, ना ही उनको कोई सिम्टम्स नजर आए हैं। लेकिन अल्सर्स होने की सबसे मेन वजह एच पायलरी बैक्टीरिया ही है। एच पायलरी मैदे की लाइनिंग को अटैक करता है और मैदे की लाइनिंग को खराब करता है। ये बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाता है जिसे यूरिएज कहते हैं। ये एंजाइम जब मैदे में बनना शुरू हो जाता है तो तेजाबियत की कमी हो जाती है। इस तेजाबियत की कमी की वजह से मैदे की लाइनिंग कमजोर होती जाती है और मैदे के सेल्स को तेजाब से और पेप्सिन से और डाइजेस्टिव फ्लूइड से बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। डोडेनम के अंदर और मैदे के अंदर इसकी वजह से अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं और सोजिश होना शुरू हो जाती है। ये एच पायलरी बैक्टीरिया मैदे के सेल्स के साथ चिपक जाता है और मैदा अपने आप को महफूज नहीं रख पाता। मैदे के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है और लाली होना शुरू हो जाती है। एच पायलरी बैक्टीरिया की वजह से मैदे के अंदर तेजाबियत ज्यादा भी बन सकती है और हेल्थ एक्सपर्ट्स को अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स आज तक ये पता नहीं लगा सके कि एच पायलरी इन्फेक्शन किस वजह से फैलती है, लेकिन ये समझा जाता है कि जरासीम एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंह के जरिए फैलते हैं, जैसे कि एक दूसरे को चूमने से, और ये बैक्टीरिया उल्टी को या पैखाने को हाथ लगाने से भी फैल सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा खाना खाएं जो साफ नहीं है या सही से पका नहीं है तो भी ये बैक्टीरिया आपके मैदे में जाकर आपके मैदे को खराब कर सकता है। या अगर आप ऐसा पानी पिए जो इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड था तो वो पानी भी आपके मैदे के अंदर एच पायलरी की बैक्टीरिया को बढ़ा सकता है। ज्यादातर लोगों को ये बैक्टीरिया बचपन में ही इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन अडल्ट्स को भी ये बैक्टीरिया लग सकता है। कई लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी में मौजूद है क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन आपके मैदे की लाइनिंग में आपको स्वेलिंग और सोजिश महसूस हो सकती है और इस सोजिश को गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। अल्सर के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे पेट में दर्द होना या मैदे में दर्द होना। ये दर्द काफी देर तक जाता नहीं है। ये खाने के 2-3 घंटे बाद दर्द का महसूस होना भी एक अलामत है अल्सर्स की। या अगर आपको ऐसा दर्द है जो कई दिन रहता है और कई हफ्ते तक आपको महसूस होता है, या आपको रात के वक्त दर्द होता है जब आपका मैदा खाली है, या अगर आपको मेडिसिन लेने से ये दर्द खत्म हो जाता है तो आपको अल्सर हो सकता है। और अल्सर के और भी कई सिम्टम्स हैं, जैसे वजन का कम हो जाना और भूख का कम हो जाना और मैदे पर सोजिश का होना या ब्लोटिंग का होना, या आपको डकार आना, या आपके मैदे में कोई खराबी हो जाना, या आपको उल्टी या कै आना। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स महसूस हो तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से राब्ता करें। आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी पुरानी चेकअप रिपोर्ट्स को देख के और आपको चेक करके कुछ टेस्ट तजवीज करेगा। इन टेस्ट में शामिल है ब्लड का टेस्ट। जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो इसमें बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडीज आपके ब्लड में मौजूद होती हैं, जो देख ली जाती हैं और आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको एच पायलरी हुई है। कई दफा डॉक्टर स्टूल कल्चर टेस्ट के लिए भी भेजते हैं, जिसमें एब्नॉर्मल बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको लूज मोशन दे रहा होता है और ये स्टूल का सैंपल कलेक्ट करके लैब को भेज दिया जाता है। 2 या 3 दिन में टेस्ट में ये बैक्टीरिया नजर आ जाता है। आपको डॉक्टर ब्रेथ टेस्ट भी तजवीज कर सकते हैं। ब्रेथ टेस्ट के अंदर आपको एक यूरिया पिल खिलाई जाती है और ये देखा जाता है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स मौजूद है कि नहीं। अगर कार्बन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो ये पता लग जाता है कि एच पायलरी की वजह से एंजाइम यूरिएज बन रहा है और ये एंजाइम आपके मैदे की तेजाबियत को कम करेगा और आपके मैदे को खराब करने का बायस बनेगा। कई दफा डॉक्टर अपर एंडोस्कोपी के लिए भी भेजते हैं, जिसे कहते हैं EGD, ईसोफेगो गैस्ट्रो जियोडिनोस्कोपी। इस टेस्ट में
मैदे का ऊपर वाला हिस्सा जिसे डोडेनम कहते हैं और मैदे को और फूड पाइप को चेक कर लिया जाता है। इस टेस्ट में एक लाइटेड ट्यूब एंडोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है जिसके एक साइड पर कैमरा होता है और ये ट्यूब मुंह के जरिए गले के अंदर भेजी जाती है, गले के जरिए ईसोफेगस के अंदर, फिर स्टमक के अंदर और फिर डोडेनम के अंदर। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये चेक करते हैं कि इन ऑर्गन्स में कोई अल्सर बना है कि नहीं। एक सैंपल ले लिया जाता है जिसे कहते हैं बायोप्सी, और ये बायोप्सी लेकर इस सैंपल को चेक कर लिया जाता है कि एंजाइम यूरिएज मौजूद है कि नहीं। अगर एंजाइम यूरिएज मौजूद है तो ये बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाता है। फिर इस मसले को हल करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक प्लान दे सकते हैं आपके एज के मुताबिक, आपकी हेल्थ के मुताबिक और आपके पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक, और कितना सीरियस आपका केस है ये समझकर, और कौन सी दवाइयां और ट्रीटमेंट आपको मदद करेंगी, ये सब देखकर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस मेडिसिन के जरिए एच पैइलरी के बैक्टीरिया को खत्म करता है। एच पैइलरी के बैक्टीरिया कई तरीके से खत्म किया जा सकता है, जैसे कि H2 ब्लॉकर्स को इस्तेमाल करके। H2 ब्लॉकर्स जैसे फमोटाडीन या रानिटिडीन, ये H2 ब्लॉकर्स मैदे के अंदर तेजाबियत को कम करते हैं। ये हार्मोन हिस्टामिन को ब्लॉक करके काम करते हैं। हिस्टामिन जब ब्लॉक हो जाता है तो तेजाबियत बननी कम हो जाती है और इस तेजाबियत के खत्म होने की वजह से एच पैइलरी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। डॉक्टर्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लांसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मैदे के अंदर तेजाबियत को कम करने का काम। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मैदे के अंदर एसिड पंप को रोक देते हैं और एसिड पंप के रुक जाने से मैदे के अंदर तेजाबियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया खत्म होना शुरू हो जाता है। और कई दफा डॉक्टर्स स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सुक्रोलिफेट। ये बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए ये मेडिसिन मैदे की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है और अल्सर्स के इर्द गिर्द भी एक दायरा बना देती है, जिसकी वजह से अल्सर आपको कोई नुकसान नहीं दे पाते। बच्चों में और बड़ों में पेप्टिक अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस की मेन वजह एच पैइलरी है। अगर आपके बच्चे को ऐसे कोई भी सिम्टम हो, अगर उसके पेट में शदीद दर्द हो या उसके पैखाने में खून नजर आए या उसके पैखाने का रंग काला हो या उसे खून की उल्टी आए या उसकी उल्टी का रंग कॉफी के जैसा हो, तो आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के और अल्सर परफोरेशन के। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गई है तो इस इन्फेक्शन की वजह से कई किस्म के पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं और ये अल्सर मैदे की लाइनिंग को खराब करते हैं और ये कई दफा ब्लीडिंग पैदा कर सकते हैं। ये एक सुराख कर सकते हैं मैदे की दीवार के अंदर और ये अल्सर्स आपके खाने को मैदे से निकलने में भी दुश्वारी पैदा कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और एच पैइलरी बैक्टीरिया स्टमक कैंसर का भी बायस बन सकता है। तो आप एच पैइलरी से कैसे बच सकते हैं? एच पैइलरी से बचने के लिए ये जरूरी है कि हेल्थी हैबिट्स अपनाए जाएं और हाइजीन का बखूबी से ख्याल रखा जाए। हेल्थ एक्सपर्ट्स अभी तक ये समझ नहीं सके कि ये बैक्टीरिया एक बंदे से दूसरे बंदे तक कैसे ट्रांसफर होता है, लेकिन आप एच पैइलरी से बच सकते हैं अगर आप अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धो लेते हैं। और ये ज़रूरी है कि अगर आप वॉशरूम इस्तेमाल करें तो अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छे से धो लें और खाने से पहले भी अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धो लें और जो आप खाना खाने लगे हैं वो अच्छे से पका हुआ हो और साफ सुथरा हो। और आपका जो पीने वाला पानी है उसे भी आप साफ रखें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप एच पैइलरी के साथ जी रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जरूर जाएं और अपने टेस्ट करवाएं और इस बैक्टीरिया का इलाज करवाएं। अगर आपको खून की उल्टी हो या आपके स्टूल्स में खून नजर आए या आपके स्टूल काले रंग के हो जाएं तो अपने डॉक्टर से फौरी रुजू करें। आज की वीडियो के की पॉइंट्स हैं कि एच पैइलरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके मैदे के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। यह आपके मैदे के ऊपर वाले हिस्से में जिसे डोडेनम कहते हैं उधर सोजिश और लाली का सबब बनता है और ये बैक्टीरिया कई दफा आपके जिस्म में होता है लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते। ये बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर्स भी बना सकता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और ये
सोजिश का भी सबब बन सकता है। ये बैक्टीरिया स्टमक कैंसर का भी सबब बन सकता है और ये समझा जाता है कि ये एक दूसरे से ट्रांसफर होता है चूमने के जरिए या किसी उल्टी या किसी पैखाने को हाथ लगाने से। तो आप अगर हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, हाइजीनिक हैबिट्स अपनाएं, तो अगर आप साफ सुथरे रहें और हाइजीनिक हैबिट्स अपनाएं तो आप अपने आप को इस बीमारी से और इस बैक्टीरिया से महफूज रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।